नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे तीनों चैनलों पर समाज क्रांति न्यूज़, टीवी इंडिया 24 और माउंटेन वैली टुडे। आजकल हमारे तीनों चैनलों का एक नारा चल रहा है। वो केवल नारा नहीं है, अपितु उस नारे का उद्देश्य समाज के मध्य हमारा जो प्रोला विधानसभा क्षेत्र है, इनके जो पिछड़े हुए गांव हैं, इन गांवों में किस तरह की जन समस्याएं हैं। और हमने नारा दिया है कि अब प्रोला विधानसभा विकास विरोधियों की पोल खोलने का कार्य करेंगे। उत्तराखंड के सबसे युवा पत्रकार के रूप में आप हमें देख रहे हैं। इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है प्रोला विधानसभा क्षेत्र के खमुंडी तली गांव में, और यहां पर मैं देख रहा हूं जिस सड़क से भी मैं चल कर के आ रहा था, उन सड़कों का बड़ा बुरा हाल है। इन्हीं तमाम जन समस्याओं को लेकर के, क्योंकि हमारे चैनलों का हमेशा उद्देश्य रहा है कि जिस गांव में जिन जगहों पर कोई नहीं पहुंच पाता, सत्ताधारी लोग नहीं पहुंच पाते हैं, उन जगहों पर पहुंचने का प्रयास हमारे चैनल करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ खमुंडी तली गांव के लोग जो ग्रामीण हैं वो मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर इस गांव कि क्या वो जन समस्याएं हैं, जिन समस्याओं का निराकरण यहाँ की सत्ता, यहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं वो नहीं कर पाए। मेरे पीछे अगर प्राकृतिक दृश्य आप देख रहे हो तो इस गांव का बड़ा सुंदर नज़ारा है, लेकिन क्या जिस तरह से ये गांव इतना सुंदर दिख रहा है, क्या वाकई इस गांव का इतना सुंदर तरीके से विकास हो रहा है या नहीं? इन्हीं तमाम बातों को लेकर के बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे अंकल जी मौजूद हैं। नमस्कार जी। सुशील नोटियाल जी। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम सुशील नोटियाल जी है। अच्छा। और हमारे यहाँ काफी समस्याएं हैं। हाँ, किस प्रकार की आपके गांव में जो जन समस्याएं वो किस तरह की है? हमारे समस्याएं ये है जी कि देखो, रोड से हमें बहुत दिक्कत होती है जी। और हमारी जो है एक रोड है कि जो कि टाणसा गुदिन सुरतात के नाम से स्वीकृत हुई है जी। जिसमें कि हमें खमुंडी तल्ली को जो है वंचित रखा गया है जी। और जिसमें कि यहाँ 30 परिवार निवास करते हैं जी। और उनकी जो क्यारियां हैं वहाँ टमाटर की खेती, आलू की खेती, प्याज की खेती, धान की खेती, जो कि हमें इस रोड से वंचित रखना चाह रहे हैं। और वहाँ से जो है हमारे 30 परिवारों का सबका जो है खेती में बहुत आमदनी होती है वहाँ पर। और उस समस्या से जो है सारे 30 परिवारों ने जो है वहाँ छानिया बंजर छोड़ दी है और सारे लोग वहाँ से छोड़ दिए हैं। पानी की समस्याएं हैं, पानी गांव में नहीं है, पानी की कई समस्याएं हैं और रोड की काफ़ी समस्याएं हैं और भूस्खलन का काफ़ी खतरा है। अच्छा। गांव में जो है भूस्खलन की इतना खतरा है कि ऊपर से जो बरसात होती है तो ये देखो सारा नज़ारा जो दिख रहा है, गिरने का खतरा है। और कहीं भी चीज़ से ऐसा हो सकता है कि आपदाएं जब आती है तो गाँव को काफ़ी नुकसान होता है कि जो कि यहाँ जाड़ वाली दीवारें और रोड पक्की होनी चाहिए और सारी गांव की समस्याएं हैं। पानी हमारे पास नहीं उपलब्ध, पानी की जो पाइपलाइन है गांव में जो है खेती कर पाएँ, टमाटर उगा पाएँ लोग बाग और सारी प्याज की आलू की खेती हो पाएँ। और मेन मकसद जो हमारा जो टाणसा गोदिन सुरतात जो रोड है उससे हमें वंचित रखा जा रहा है। और जो कि 30 परिवार जो है यहाँ निवास करते हैं और उनको ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री से जब ये घोषणाएं हुई थी रोड की तो इस गाँव का नाम नहीं रखा गया है। तो हम मेन मुद्दा ये रखना चाहते हैं कि इस गाँव को वंचित ना किया जाए। 30 परिवार यहाँ निवास करते हैं, उनके जो है क्यारियां सारी बंजर हो चुकी है और उस रोड से हमें जोड़ने की सरकार कृपा करें कि हमें भी उस रोड से जोड़ दिया जाए। शिक्षा को लेकर के बातचीत करें। हाँ जी। यहाँ की शिक्षा की जो व्यवस्था है वो किस तरह की आपके गांव में? देखो, शिक्षा की भी है जी कि स्कूलों में जो है अभी मतलब काफी ऐसे हैं कि हर चीजें जो है शिक्षा परेशानियां तो है, बच्चों को जो है आने जाने में दूर जाना पड़ता है। कितना दूर यहाँ से जाना पड़ता है? लगभग यहाँ से जो है शिक्षा का तो हमें दिक्कत है जी कि प्राथमिक विद्यालय तो यहाँ है नजदीक, लेकिन हमारे बच्चे जो है जो 6वीं क्लास में जा रहे हैं उन्हें कंडारी जाना पड़ता है। यहाँ से कितना किलोमीटर है? यहाँ से जो है कंडारी कम से कम जो है 4-5-6 किलोमीटर होगा, जो कि बच्चे सुबह जाते हैं और धूप में इतने परेशान हो जाते हैं, आने जाने के लिए परेशान हो जाते हैं। 6वीं क्लास में भी बच्चा होता है, कितना छोटा था। बारिश में जो है पत्थरों का खतरा है, रोड पे खतरा है, हर चीज़ का खतरा है। बच्चे कई समस्या का जो है वो उनको जो दिक्कतें हो रही है। तो देखो, ये भी हमारे चैनल से आपसे माध्यम से एक कृपा है कि आपका चैनल अगर दिखाएं इस चीज को तो हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। इसीलिए यहाँ पर और आपके चैनल्स के माध्यम से सरकार को जागरूक करना चाहते हैं कि देखो ये बच्चे जो है इतने दूर जाते हैं, पानी की समस्याएं, रोड की समस्याएं, स्कूल की समस्याएं और सहायिकाओं के लिए इतनी परेशानियां हैं। अगर गाँव में डिलीवरी होती है तो हॉस्पिटल नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, हमारे पास कोई चीज़ें नहीं है, रोड की हालत है, कहाँ चले जाएंगे। अगर किसी लेडीज़ के साथ, अगर किसी के साथ डिलीवरी का कोई दिक्कत होती है तो कितनी परेशानियाँ होती हैं। आप अपने चैनल माध्यम से दिखाइए। अब बातचीत करते हैं स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के। आइए जरा,
नहीं आइए आइए, निश्चिंत हो गए आइए, घबराने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा क्योंकि मीडिया इस क्षेत्र में पहली बार पहुंच रहा है मेरे देखने से, इस वजह से गांव के लोग थोड़ा सा बोलने में संकोच कर रहे हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि समस्त जो जन समस्याएं हैं वो जन समस्याओं को जनता के मध्य लाया जाए। तो अब करते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के बात। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर बीमार पड़ जाए या तमाम कोई अन्य बीमारी हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं? यहाँ से जो नौगांव ले जाना पड़ता है, जब तक नौगांव ले जाते हैं तो पता नहीं कितने लोग मर गए हैं रास्ते में जी। तो स्वास्थ्य के लिए तो सबसे पहले हम इसी की रखनी चाहिए। नौगांव में लगभग सारी व्यवस्था सारी व्यवस्था काम कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नौगांव में कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ से फिर देहरादून के लिए रेफर करते हो। वर्तमान जो सरकार आपने यहाँ पर चुनी है प्रोला विधानसभा क्षेत्र में, इस सरकार से आप कितने खुश हैं? इस सरकार में तो हमारे यहाँ अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। विकास जो विधायक निधि है इससे कितना विकास आपको लगता है? विकास निधि विधायक राजकुमार ने यहाँ 2 लाख दे दी जी, और वो विकास अभी तो हुआ नहीं, कोई अभी तक कोई योजना यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। योजना नहीं हुई, कोई भी विधायक कोई योजना नहीं पहुंचा। बातचीत करें 2022 में जो है, क्योंकि 2018 में भी आप ही लोगों ने सत्ता चुनी थी, सरकार चुनी थी, और 2022 में भी चुनाव पास आ गए हैं, तो कैसी सत्ता प्रोला विधानसभा में चाहते हैं? देखो जी, हम तो प्रोला विधानसभा में चाहते हैं कि सब चीजें जो है अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जो विधायक चुन के आता है जी वो जो है सारे लोग अपने घर भरते हैं जी। सरकार अगर कहीं से, अगर देखो दिल्ली से हमें 1 रुपया पहुंचता है तो यहाँ पहुंचने के लिए जो है हमें जो है वो 1 पैसा नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि 99 पैसा जो है वही खर्च कर देते हैं जी। विधायक हो चाहे कोई भी मंत्री हो, कोई भी हो, लेकिन गांव में समस्या कभी पहुंचती नहीं है और गांव में सारे लोग परेशान होते हैं। अब सरकार हम ये चाह रहे हैं कि अच्छे बने, कोई अच्छी सरकार बने और सारी सुविधाएं सारी व्यवस्थाएं करे और बदलाव चाहते हैं। वर्तमान सरकार से कितने खुश हैं और जो पूर्व में रही उससे कितने खुश थे? देखो, अभी वर्तमान सरकार का भी यही चल रहा है, पूर्व में भी यही चल रहा है। अभी तक तो कोई हमें लगा नहीं है कि कोई चीजें जो है छोटे मोटे गांव में तो कभी देखते नहीं है। अब बड़े शहरों में देखो नेशनल हाईवे बन रहा है या कोई गंगोत्री धाम का बन रहा है, हम गांव से क्या लेना है उस चीज से? हम मानव बात है, गांव में भी तो कोई छोटी मोटी समस्या होनी चाहिए। सरकार का मतलब है जैसे आता डामटा से वहाँ से डामटा से बर्निंग घाट और सीधे यमुनोत्री चले जाता है नौगांव। गाँव में जहाँ जीरो ग्राउंड, जहाँ घर पिछड़ा हुआ गाँव है, वहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं आता है। वोट जबकि हमसे जब वोट होते तब आते हैं। अच्छा, वो आपने सबसे बड़ा आरोप लगाया, जब विकास के बारी आती, काम की बारी आती, तब इन्हें अनदेखा कर देते हैं, इन्हें पराये छोड़ देते हैं, लेकिन वोटिंग के समय यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो उन नेताओं को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे जो केवल वोट मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं और काम करने के लिए नहीं? अब हम उन नेताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि आओ गांव में आओ और पूरी व्यवस्थाएं देखो हमारी जी, क्या परेशानियां हैं क्या नहीं है। अब वोट मांगते समय आएंगे, उस समय तो कोई होगा नहीं, उसके बाद चले जाएंगे फिर अपना घोषणा कर देंगे, तुम्हारे यहाँ 10 लाख का करेंगे, तुम्हारे यहाँ 20 लाख करेंगे, करना कुछ नहीं है। अगर माना बात है वर्तमान में हमारा जो विधायक बना है या पूर्व में कोई विधायक बना है तो आप कंडारी से अभी आते हुए आए होंगे, खमंडी 2 दिन के लिए आए होंगे। आप बताओ, अगर भूतपूर्व में विधायक बना होगा या वर्तमान में विधायक होगा, उसने क्या करा है? हमारी रोड की हालत देखो, आपने कैसे, आप न्यूज वाले यहाँ तक पहुंचे, किस हिसाब से आप यहाँ कैसे पहुंचे हैं, आप बताइए हमें। लेकिन हम आपको ही चैनल के माध्यम से दिखाएंगे, विधायक के पास किसके पास जाएंगे तो हमें कोई खड़ा नहीं करेगा अपने पास, किसी के पास जाएंगे कोई हमारी बातें नहीं सुनेंगे, नकार देंगे, चले जाओ भाई यहाँ से। लेकिन हमारी यही रिक्वेस्ट है सरकार से भी कि अगर कोई विधायक भी चुन के जाता है तो विधायक भी हमारे समस्याओं का हल करें, हमारी रोड अच्छी बनाएं, हमारे गाँव की व्यवस्था देखें, भूस्खलन की व्यवस्था देखें, पानी की व्यवस्था देखें, पंचायत घर की व्यवस्था देखें, हम वो सरकार चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात समझ, आप जो हमारे सबसे पहले गाँव में क्या होता है पंचायत भवन जी, आप चलिए आपको पंचायत घर में दिखाना चाहता हूँ, देखते हैं उसको भी। आप उसका वो लीजिए, जीरो ग्राउंड सबसे पहले विकास गांव का, आपको पता चलेगा कि किस गांव में क्या विकास हो। खाद्य पदार्थ को लेकर के बात करें, राशन जो आदि है उसमें सही समय से राशन मिल जाता है गांव वालों को या नहीं? देखो जी, राशन का तो अब मिलता भी है, और ऐसा नहीं है कि देखो कोई राशन वाला जिसके पास भी राशन है जी, कोई ये नहीं कि देखो सरकार में किसी का सही काम कर रहा है जी, सही काम कोई नहीं कर रहा है, सब जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार ये बोलती है कि हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म। सरकार को राशन के बारे में बोलना चाहते हैं हम जी, कि जो प्रत्येक आदमी का कांटे में तोल के देना चाहिए। बिल्कुल, हर कंट्रोल दुकान में जो कांटा लगना चाहिए जी, सब ये संदेश हमारा। 3 चेहरे इस समय सबसे बड़े उभर करके प्रोला विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, मालचंद जी, राजकुमार जी और दुर्गेश्वर लाल जी। तो क्या सोचते हैं, इनमें आप सबसे ज्यादा जो नंबर है इनमें से किसको देना चाहेंगे? अभी देखो जी, जिस समय आते हैं
उस समय तो लोग बड़ी बड़ी फेंक देते हैं कि हम ये चीज करेंगे वो चीज करेंगे। हमने क्या करा कि मालचंद जी विधायक थे हमारे, तो हमने राजकुमार ने बड़ी लंबी लंबी फेंक दी, हम ये विकास करेंगे वो विकास करेंगे। चलो हमने मालचंद को हराने के बाद जो है राजकुमार को जो है दे दिया है। अब राजकुमार की वही हाल है, अब बोलेंगे हम कि दुर्गेश लाल को करते हैं, दुर्गेश लाल को जो है हम अब जीता देते हैं और उसका जो है काम करते हैं। उस समय जो है अब दुर्गेश लाल भी वही करेंगे। तो हमें लगता है एक बार मौका देना चाहिए। देखो मौका देना चाहिए जी, नए युवाओं को मौका दो, उसको मौका देना चाहिए, उसको भी एक बार मौका दो, उसको भी मौका दो। सबको दोनों हमने इन्हें परख लिया हमने, तो उसको परख लो क्या कैसा है, एक बार उसको परख लो क्या कैसा है वो परख लो। आपका क्या कहना है, क्या कहना है? इसको इस बार परख लेते हैं, जितने भी यहाँ विधायक बने तो मतलब मालचंद भी बन गया, राजकुमार भी बन गया, अगर दुर्गेश जी बनते हैं तो हम उनका सपोर्ट करेंगे, पूरा गांव करेंगे, क्योंकि जो भी विधायक बना कोई भी नहीं आते यहाँ पे। आप इस गांव के युवा हो, युवा के रूप में आपको कितना रोजगार यहाँ पर प्राप्त हो रहा है सरकार से? रोजगार तो जीरो है जी यहाँ पे, ठीक है। जो आता है तो साल भर में 5 साल में आते हैं, कोई 2 लाख रुपए दे देता है, चल भाई वो गांव को देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वो भी तब देते हैं जब फिर से चुनाव स्टार्ट होता है, उनको पता है कि अब मैं दूंगा नहीं तो मेरे को वोट नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा बोलने का मतलब है कि इस बार हमने सबको जांचा, इस बार हम दुर्गेश के पक्ष में हैं। क्या वजह है कि आप दुर्गेश को एक बार मौका देना चाहते हैं? युवा है वो, ठीक है, युवा भी है वो, और उनकी जो मतलब जब उन्होंने चुनाव लड़ा था सबसे पहले तो उन्होंने अच्छे वोट लाए थे, जब हम जानते भी नहीं थे, जबकि हमारे नजदीकी के नहीं हो, लेकिन उन्होंने अच्छे वोट लाए थे, इसी के इससे देते हैं हम उनको। आपका कहने का मतलब ये है कि हमने सबको मौका दे करके देखा। तो आप चाहते हैं कि युवा कुछ नहीं किया किसी ने, सिर्फ जो बड़े बड़े नेता हैं उनके पीछे जो बड़े बड़े नेता हैं जैसे हमारे इलाके के, उन्हीं तक सीमित है, उन्हीं को रोजगार देते हैं, और हमको छोटे लोगों को कोई नहीं देखते हैं। उस दिन देखते हैं कि वोट देने, जब हम वोट देने जाएंगे कि इसका नाम राजीव है, इसका नाम ये है, इसका नाम रोशन है, उस दिन देखेंगे हम वोट देने जाए, उसके बाद नहीं आते हमारे पास, उससे बस सीमित रहते हैं उन्हीं से बड़े नेताओं से। लेकिन दुर्गेश जी एक ऐसे नेता है, उनको भी जांच लेते हैं जरा, युवा लड़कों के बारे में या सबके बारे में सोचते हैं कि नहीं, इसलिए हम उनको इस बार जो है। जिस तरह से आपने कहा इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, इस क्षेत्र में मैंने सड़कों का तो मैंने स्वतः ही बुरा हाल देखा है कि हमारी गाड़ी चलने लायक नहीं थी, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँच पाए। तो इसकी शिकायत कभी आपने इन सत्ताधारी लोगों से की? हमने किसी से शिकायत नहीं करी अभी तक, लेकिन अब खुद आप आए हैं देखे, और आप न्यूज वाले हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे देखो मानव बातें, हमारी शिकायत से क्या होगा, आप न्यूज वाले आए हैं। आपसे हम एक बात रखना चाह रहे हैं कि जब मानव बातें कि टाणसा गुदेन सुरसाद के नाम से मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि रोड हो गई है, तो उसमें जो है हमें जैसे ग्राम खमुंडी तली में आप पहुंचे हैं, और आप न्यूज के माध्यम से हम इस बात को रखना चाह रहे हैं, अगर नेता के पास जाएंगे तो कोई धक्के मार के भाग कर देंगे, कोई बोलेंगे हटो ये फाइल नहीं है इधर, कोई बोलेंगे कुछ है। हम आप न्यूज के चैनल के माध्यम से रखना चाह रहे हैं कि अगर मानव बातें की वो रोड स्वीकृत होती है तो क्या वो 2 ही गाँव के लिए होती है? क्या एक खमुंडी की जो 30 परिवार है जिन्होंने क्यारियां जहाँ टमाटर लगते हैं सब कुछ बंजर छोड़ दिया, हम चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं कि हमें भी उससे जोड़ा जाए जी। और सरकार का अगर विकास देखना है तो एक गांव के लिए विकास नहीं होता है, उससे जोड़ना चाहिए कि नहीं, रोड जो है हर घर पे, हर आदमी के पास, हर क्यारियों में, हर खेतों में जानी चाहिए। अगर मानव बातें एक गांव के लिए होती है तो हमारी समस्या तो कभी हल नहीं होगी। हम तो ये रहेंगे, हम आपके चैनल के माध्यम से ये रखना चाहते हैं कि सबसे मेन मुद्दा है हमारा इस रोड का। दूसरा मुद्दा हमारा हॉस्पिटल नहीं है जी, बरात घर नहीं है जी, गांव में कई समस्याएं हैं। आप देख रहे हैं भूस्खलन का, ये देखो आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाओ इसको कि क्या स्थितियां हैं। अगर आपदाएं आ गए तो हमारा तो गांव ही तहस नहस हो जाएगा। लेकिन आपने किसानी को लेकर के बातचीत की, पूरा गांव ये किसानी पर निर्भर है, किसान पे निर्भर है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि इस बार जो जैसे टमाटर की खेती, इसमें काफी नुकसान किसानों को होना पड़ा। सारे लोग तो इसका मुआवजा आप लोगों को मिलता है या नहीं? देखो हम ये बता रहे हैं आपको, कुछ नहीं मिलता है। टमाटर लोगों ने क्या करा कि सब लोगों ने गाँव में टमाटर लगाए जी। टमाटर की हालत हुए, मंडी पे जाओ आपको आड़त का पता है कितने परसेंट। यहाँ से जो है विकास नगर ले जाने के लिए जो है 70 रुपए 80 रुपए जो है भाड़ा लिया जाता है, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, उन्होंने भी भाड़ा लेना ही है। और हमें जो है वहाँ यहाँ से जो है वहाँ जो है 150-100 रुपए की क्रेट कट रही है, और यहाँ आने के लिए अगर 70 भाड़ा देगा वो अपनी आड़त काटेंगे। आप बताओ बचत क्या आ रही है? जीरो आ गई ना। बिल्कुल, किसान लोग भूखे मरने वाले हैं, उनकी जीरो हो गई है, हालत भी जीरो हो गई। क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि पानी और सही दाम मिले किसान को, और रोजगार अगर कुछ मिले बच्चों को या किसी भी चीज पे, तो किसी ना किसी का तो कोई भी सरकार से हम यही चाह रहे हैं कि सरकार कोई ध्यान रखें। गांव में जाओ और गांव देखो कि क्या है। ये हमें ये चीजें नहीं देखनी है कि देहरादून क्या हो रहा है, दिल्ली क्या हो रहा है। हमें दिल्ली से देहरादून। इस गांव में ज्यादा बच्चे नहीं दिख पा रहे हैं, क्या बच्चे यहाँ से पलायन कर रहे हैं? बच्चे काफी पलायन कर रहे हैं जी। अच्छा, कोई बॉम्बे है, कोई दिल्ली है, जब रोजगार नहीं है सब परेशान है, किसी को नौकरियां नहीं मिल रही, कुछ नहीं, कोई होटलों में जा रखे हैं, कोई कहीं जा रखे हैं, अपने दिल्ली बम्बई काफी लड़के जा रखे हैं, और रोजगार है ही नहीं किसी गांव में। जिस तरह से आपने फसलों को लेकर के बात, रोजगार सरकार सबसे बड़ा रोजगार। अच्छा, जो हमारे प्लेन रुके
और जो हमारे पहाड़ों का रीति रिवाज है वो सबसे पहले इसको। जैसे आपने कहा यहाँ पर जब फसलें बोते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं तमाम मौसम के कारण, प्राकृतिक मौसम के कारण, तो ऐसी परिस्थिति में मैं अखबारों के माध्यम से पढ़ता हूँ कि मुआवजा दिया जाता है, तो यहाँ तक अब मुआवजा पहुँच पाता है या नहीं? पहुंचा जी। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जो इस समय जो है राजमा की और मक्की की और इसकी खेती लगी हुई है जी। टमाटर, पहले टमाटर की फसल थी वो खत्म हो जी। गई, कोई मुआवजा नहीं मिला। उसके बाद राजमा की अरे खेती, तो उसके बाद बरसात बहुत ज्यादा हुई, जी। टमाटर की राजमा की और मक्की की सारी चीज की जो है खेती जो है खत्म कर दी, जी कुछ नहीं बचा है। लेकिन अगर मुआवजा के लिए जाएंगे, किसी पटवारी के पास जाएंगे, कहीं जाएंगे, जी। अगर उनसे लिखेंगे वहाँ तो 300 का मुआवजा बना देगा। बड़कोट जाने के लिए हमारे 2000 रुपए खर्चा हो जाएंगे। यहाँ आएगा मुआवजा बन गया आपका 300 रुपए का, क्या मुआवजा के लिए जाएंगे बताओ? कोई फायदा नहीं है ना जी। जाने से कुछ नहीं। उससे अच्छा ये है कि अपने घर पे बैठे रहेंगे, वो 300 नहीं मिलेगा, कम से कम बचा तो रहेगा अपना पैसा। बिल्कुल। वहाँ जाएंगे आप 1000 रुपए लेंगे, मुआवजा बनेगा 300 का 400 का, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल रहा है। तो तमाम बातें हमने, कौन सा गांव था ये? खमुंडी तली गांव के लोगों से बातचीत करने का प्रयास करा। तमाम आरोप इस गांव के लगते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है पानी की, उचित व्यवस्था कोई पानी की नहीं है। उसके तदुपरांत यहाँ पर रोजगार नहीं है। आज पूरा गांव, यहाँ के जो बच्चे हैं वो दिन प्रतिदिन पलायन करने को मजबूर है। वजह केवल एक है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। आखिर कब सत्ता में बैठे हुए लोगों की नजरें इन गांवों की तरफ पड़ेगी कि जो गांव, अगर यहाँ पर कोई माता गर्भ अवस्था के कारण प्रसव पीड़ा के दौरान आसपास किसी तरह का कोई उपचार नहीं है, इन्हें उपचार के लिए लगभग डामटा जाना पड़ेगा। डामटा में भी उचित उपचार नहीं है, देहरादून जाना पड़ेगा, सीधा देहरादून। तो मैं समझता हूँ ये तो वहां तक पहुंचने से पहले ही ऊपर पहुंच जाते होंगे। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कब आप लोगों की आंखें खुलेगी। यहाँ की जो स्थानीय सरकारें कम से कम इन क्षेत्रों में आकर के तो देखिए। जैसे आप लोगों को वोट की आवश्यकता होती है, वोट के लिए आप कहीं भी किसी भी जगह चले जाते हैं, ऐसे ही जनता की जन समस्याओं को थोड़ा समझिए। जितना पैसा आप चुनाव प्रचारों में लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, अगर वही पैसा ये जनता के विकास के लिए खर्च किया जाए तो मैं समझता हूं ये जनता तो आपको स्वतः ही सत्ता पर बिठा देगी। 5 साल में जैसे 3 मुख्यमंत्री बदलते हैं। तो लगातार हमने 2022 को लेकर के भी अपने इन गांव के लोगों से बातचीत करने का प्रयास करा और इन्होंने कहा है कि हम परिवर्तन चाहते हैं। सबसे बड़ा चेहरा जो उभर करके वर्तमान में दुर्गेश और लाल को लेकर के गांव के लोग चाह रहे हैं कि एक बार युवा के रूप में उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए। तो देखते रहिए आप समाज क्रांति न्यूज़ टीवी इंडिया 24 और माउंटेन टुडे वैली। लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट जीरो से किस तरह की जन समस्याएं हमारे गाँवों में हैं, जिस जगह पर कोई नेता अभिनेता नहीं पहुंच पाता, उस जगह पर पहुंचने का कार्य हमारे ये चैनल करेंगे और तमाम जो जन समस्याएं हैं उन जन समस्याओं को लगातार दिखाएंगे जब तक जो सत्ता के नशे में चूर बैठे हुए हैं उनकी आंखें नहीं खुल जाती। तो आप देख रहे हैं हमारे तीनों चैनल और आप मिलते हैं आपको पुनः किसी अन्य गांव के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सहयोगी शिषपाल रावत के साथ अरविंद रावत।